हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी अर्तुगरुल गाजी का एपिसोड 38 सीजन 2 का ये देखते हैं। गुमुश्तकिन सरदार आए हैं, खेमे के बाहर मौजूद हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। सरदार बुंदोक, मैं जानता हूं आप बहुत बहादुर इंसान हैं। सबसे बढ़कर ये कि दूरंदेश बने ताकि हमारे कबाइल आपस में मुत्तहिद रह सके, और उसके लिए जरूरी है कि अर्तुगरुल को फौरन हमारे हवाले कर दें। म्यूजिक मस्त है। गुमुश्तकिन भाई, आप हमें एक अजीम और काबिल रहनुमा हैं, सियासत के उसूलों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। हमें आपकी सलाहियतों पर पूरा एतमाद है, लेकिन अपने भाई को आपके हवाले नहीं कर सकता मैं। अर्तुगरुल जब तक अपनी वालिदा के खेमे में मौजूद रहेगा, ना ही मेरे जंगजुओं को और ना ही लोगों को इंसाफ की फरहमी का यकीन हो सकेगा। आप तो बहुत उसूल पसंद आदमी हैं बुंदोक साहब, आपको समझना होगा मैं भी आपकी तरह इस मामले को इंसाफ के तकाजों के मुताबिक हल करना चाहता हूं, लेकिन अर्तुगरुल जब तक हमारी तहवील में नहीं आ जाता, सिपाहियों का गम और गुस्सा बढ़ता ही चला जाएगा, जो हम में से किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं। मेरा भाई अर्तुगरुल अपनी मर्जी से इस कबीले में वापस आया है ताकि इंसाफ के मुताबिक उसे उस वक्त तक अपनी वालिदा के साथ खेमे में रहने दे। वो कभी वापस नहीं आता अगर उसकी नीयत में खोट होता। अर्तुगरुल जब तक इस खेमे के अंदर मौजूद है, अपने सिपाहियों को नहीं रोक सकता मैं। बहुत गुस्से में है ये। अर्तुगरुल की खेमे में मौजूदगी के बावजूद भी आप इनके इश्तिहाल को नहीं रोक पा रहे, तो उसको तहवील में लेने के बाद उसके साथ क्या करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ये सब ना बताएं, जरा देखें इनकी तरफ। इंतकाम की आग में जल रहे हैं ये लोग। मैं अपने बड़ों तक ये बात पहुंचा देता हूं। आप जानते हैं कि ये मुकदमा सिर्फ दो कबाइल के दरमियान में नहीं रहा, बल्कि सल्जुक दारुल खिलाफा भी इसमें शामिल है। सुल्तान अलाउद्दीन को अगर इस मुकदमे की खबर होती तो वो फौरी तौर पर यहां आकर अर्तुगरुल से बजाते खुद मिलते। सब जानते हैं कि वो उसकी कितनी कदर करते हैं और हमेशा उसकी फतूहात का दम भरते हैं। इस वक्त हमें जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना चाहिए।
सुल्तान अलाउद्दीन तक जिस मामले की कोई खबर ही ना पहुंची हो, वो मामला सल्जूक दारुल खिलाफे से कोई ताल्लुक नहीं रखता। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने बड़ों से मशवरा कर लें। मुझे उम्मीद है कि बाहमी मुशावरत से मामले का बेहतर हल निकल आए। लेकिन याद रहे कि अगर बदनीयती पर मबनी कोई गलत फैसला किया गया तो मेरे भाई अर्तुगरुल को कोई नहीं ले जा सकता उस खेमे से। सुलेमान शाह की अमानत है वो मेरे पास। ये सरदार वाले काम कर रहे हैं। सरदार कोलकुत हमारे दुखों और गमों को मजीद बढ़ाना नहीं चाहते कि इंसाफ पे यकीन रखे और जिरके में होने वाले फैसले की इताअत की जाए खुलूसे दिल से। किसी भी फैसले के आने के बाद मजीद खून नहीं बहना चाहिए। तलवारों को नियाम में रखना है और अपने जज्बात पे काबू पाना है। दूली की वो जान देके इबरत का निशान बन जाएगा। उसका सर काई कबीले के सामने और उसका धड़ कोलकुत सरदार के खेमे के आगे लटका दूंगा। सिर्फ इतनी जरूरत है, इतना कर दो हो गया। एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। और इन लोगों को तो मुश्तकिन क्या चाहता है भाई? तुम्हारी गिरफ्तारी। मैं दे देता हूं गिरफ्तारी। 2 दुर्गा वालों जाएगा। बिल्कुल ठीक है। हमें कुछ इक़दाम करने होंगे। हमारे भी बहुत से सिपाही या तो शहीद हो गए हैं या गद्दार हो चुके हैं। हमारे बचे हुए जंगजुओं को बहुत मुस्तैद रहना होगा। बस तू तो की ना आ जाए ठीक होके। एक्चुअली मुझे भी चाहिए। जब तक वो नहीं आना ना तब तक अर्तुगरुल पे खतरा है, बहुत खतरा। खुशामदीद कारबे। बहुत शुक्रिया मुश्तकिन। कैसे आना हुआ? सादतीन को बेकार तरुल की मौत की तस्दीक करना चाहते थे, इसलिए मुझे यहाँ भेजा है। अंदर चलते हैं।
मुश्किलात कम नहीं। आप दोनों भाई इस मसले को हल करने के लिए कोशिश। मैं आपको बस ये बता, जितना खतरा बाहर से उतना ही खतरा अंदरूनी खलफिशार से भी है। गद्दार तो मर चुका। गद्दार तो मरते ही है, लेकिन अदावत हमेशा जिंदा रहती है हमारे अंदर। अल्लाह ने जहाँ उसको बहादुरी और खूबसूरती से सरशार किया, वहीं उसने हमारे अंदर अदावतें भी रखी ताकि हम उन्हें जान सके और उनसे मुहतात रहें। वालिदा को इस हाल तक पहुंचाने के जिम्मेदार मामू नहीं है। बेशक मामू के हाथ ही ने मारा था, लेकिन इस सब के पीछे असली हाथ उस औरत का है जो मामू के खेमे में अदावतों का जाल बुन रही है। किसकी बात कर रही है? आई तो तकीन को आपके खिलाफ और गोगचे को मेरे खिलाफ कर दिया है उसने। तो तकीन की गोगचे से मोहब्बत को, गोगचे की आपके लिए चाहत को भी। आप समझते थे मुझे नहीं मालूम? सब खबर है। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हलीमा सुल्तान को भी। वो लोग तो भी जानते हैं इस बारे में, और वालिदा भी सब जानते हैं मगर कुछ नहीं कहते। मैं भी जानता हूँ इस बारे में, मगर उसका मकसद नहीं जान पाया अब तक। लगाना भाई मुहतात रहे उसके भाई को मुश्तकीन से, और उसको मुश्तकीन की बेटी गौचा गुल से भी। अगर मुझे कुछ हो गया तो उसके पीछे भी आयतुल्लाह का हाथ होगा। भाई और आपके दरमियान जो गलतफहमी है उसकी वजह भी वही है। उन्हें अब मुझसे कोई उम्मीद नहीं रही। शायद उन्हें कोई दूसरी औरत पसंद आ गई। उन्हें बहुत ख्वाहिश है औलाद की। अब उन पर मेरा हक नहीं जचता। मैं सहरा की तरह बंजर हूँ, जरूरत नहीं रही उन्हें मेरी। भाभी, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके बच्चों की किलकारियां कबीले में खुशियां बिखेर देंगी। आप परेशान मत हो, दिलान से भी ज्यादा हिफाजत करेंगे। बहुत जल्द वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अरे इधर वो लोग भी गए हैं ना, मंगोलो। आ जाओ बेटा, खाना खा लो। देखो बेटी, चाहे अल अजीज का महल हो या फिर सलीबियों का किला, तुम जानती हो कि अरतुगरुल ने हमेशा अल्लाह की मदद से हर महाज पर फतह हासिल की है, और इंशाअल्लाह तुम देखना वो अब भी सुरखरू। मुझे अरतुगरुल ने सिखाया है कि सामने खड़े दुश्मन से कभी खौफजदा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं अंदरूनी साजिशों से खौफजदा हूँ। जिस कबीले में हम खुद को महफूज समझते हैं, अगर वहीं के लोग दुश्मन से जा मिले, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा उन शैतानों से जो तेरी मखलूक के दरमियान बदगुमानियां फैलाते हैं। चलना चाहिए, जिम्मेदारी बड़ी है हमारी। जल्दी भागो, ये लोग तो मंगोलों के हाथ नहीं आना बस। दरअसल बात सिर्फ ये है कि हमें जिरगे के फैसले तक इंतजार करना होगा, जिसकी हमें तवक्को है। अगर वो मुआवजा हो गया तो ठीक हो जाएगा सब। अगर ना हुआ तो भाई पर अगर हमला कर दिया उन्होंने, हम लोग किसी कबीले के सरदार या मेरे भाई अरतुगरुल के गुलाम नहीं साथ देंगे। अगर हमने अदल और इंसाफ के लिए लड़ना और उसका साथ देना छोड़ दिया, तो उस दिन के बाद से
हमारे लिए लड़ने की कोई जायज वजह बाकी नहीं रही। गुंदोक तू साहब ओ आ गई। कुछ बात करनी थी आपसे, अगर आपकी इजाजत है। अरे रिएक्ट ना कर, तो रिएक्ट ना कर। तुम ये लेके जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जी ठीक है। शुरुआत से ही मैंने अर्थुरल भाई को बेकसूर समझा है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और मैं उनकी बहुत इज्जत भी करती हूँ। लेकिन एक बात आपके इल्म में होना जरूरी है। क्या बात है? अपने ओहदे की वजह से कहते नहीं, लेकिन बाबा भी एक। अब आपकी और आपके भाई की जिम्मेदारी है कि कोई एक ऐसा रास्ता इख्तियार करे जिससे दोनों कबीलों में मजीद खून ना पाए। अब ये इतना आसान नहीं है। इसीलिए अब मुश्किलात बढ़ जाएंगी। आप कहना क्या चाहती हैं? सादुद्दीन कोपेक, अर्थुरल भाई के मुकदमे के लिए उसने अपने वजीर का किसी सांप से भी ज्यादा जहरीला है वो आदमी, जिसका मतलब है कि इस मुकदमे का फैसला हो चुका है। बाबा को अपने और कोपेक के बीच पिसने से बचा लीजिए। बराए करम अपनी और मेरे बाबा की मुश्किलात को और न बढ़ाएं, क्योंकि वो हर सूरत बदला लेकर रहेंगे वजीर आर्तोकुश और उनके सिपाहियों की शहादत का। इसका मतलब अर्थुरल भाई को जान से मार दिया जाएगा। बाबा की मदद करनी चाहिए ताकि यकीनी बनाई जाए। जी ठीक है। दुमरुल, जल्दी किस बात की है? हम सब अर्थुरुल की मौत के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन कई है। तुम्हारे पास इस उजलत की कोई माकूल वजह होनी चाहिए। तुम नहीं जानते कि उसके जंगजू कितने वफादार हैं? उसके एक हुक्म पर दो दुर्गा के सिपाहियों पर हमलावर होने के लिए तैयार हो जाएंगे वो फौरन, हत्ता के कोनिया पर भी। यही माकूल वजह है। जो शख्स भी इन पहाड़ों पर सादुद्दीन कोपेक से ज्यादा ताकतवर होगा, उसका खात्मा हो जाएगा। हर एक का यही अंजाम होगा। सरदार को तो आपसे मिलना चाहते हैं। यानी मेरा यहां आना सूतमंद साबित हुआ। बुलाओ उन्हें। अर्थुरुल गिरफ्तारी देने पर राजी है। आप दो दुर्गा के सिपाहियों को नीचे वादी की तरफ जाने का हुक्म देंगे और मैं अपने सिपाहियों को नीचे दरिया की तरफ ले जाऊंगा। सिर्फ मुहाफिज जंगजू ही कबीले के अंदर मौजूद रहेंगे। उन पर दोनों अताकों के लोगों की, सरदारों की और साथ ही कैद खाने की हिफाजत की जिम्मेदारी होगी। अर्थुरुल से ज्यादा अकलमंद समझता था मैं तुम्हें। हमें आकर बताओ कि क्या करना है। ओ हो। अर्थुरुल को सादुद्दीन कोपेक की अदालत में पेश करने के इख्तियार है ये। अगर आपको हमारी नीयत में शक है और हमारी मदद आपको बिल्कुल दरकार नहीं, तो मजीद सिपाही लाने चाहिए थे अपने साथ। कैद खाने की हिफाजत पर कौन मामूर होगा? दोनों कबाइल के जंगजू हिफाजत पर मामूर होंगे। खेमे के चारों दुर्गा के जंगजू होंगे। कोई भी मेरी या अर्थुरुल की इजाजत के बगैर अंदर नहीं जा सकता, बिल्कुल भी।
लेकिन अगर फिर भी किसी ने अंदर जाने की कोशिश की तो इस पर किसी किस्म का रहम नहीं किया जाएगा। ठीक है, फजर के बाद गोलकुट सरदार के खेमे में अदालत लगाई जाएगी। कमांडर कारब सादतीन कोपेक और शहीद सिपाहियों की जानिब से वकील की जिम्मेदारी निभाएंगे। हम बहुत कदर करते हैं अपनी रियासत की और उसके कवानीन का बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन सादतीन कोपेक हमारे लिए काबिल एतबार है या नहीं, ये कल जिरगे में वाज़ेह हो जाएगा। अल्लाह में आमीन आमीन, उम्मीद भी यही है। अब मजा आ रहा, बस ये किसी के बहकावे में ना आ जाए। कल मुश्किल खत्म हो जाएगी। बस तू तो ना आ जाए टाइम से। भी जल्दी ठीक हो जाए। दोनों कबाइल के जंजियों कैद खाने की हिफाजत पे मामूर होंगे। मेरी या तुम्हारी इजाजत के बगैर कोई भी अंदर दाखिल नहीं होगा, और अगर ठीक है भाई, वालिदा और कबीले की हिफाजत आपके जिम्मे है भाई। वालिदा से वादा किया था कि संगूर तकीन भाई को मैं वापस लेकर आऊंगा। ये कैसे मुमकिन है? आप तक खबर पहुंच जाएगी तो उन्हें कबीले वापस ले आइएगा। वो बहुत सालों से दुश्मनों के दरमियान रहकर रियासत की खिदमत कर रहे हैं भाई। कैसे यार, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है। पर कोई नहीं, हाँ अरतुल भाई, कहाँ जा रहे हैं आप? वक्त आ गया है भाभी। लेकिन भाई, वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे आपको। जब तक मेरा भाई मेरे साथ खड़ा है, मुझे दुआ कीजिएगा मेरे लिए। अल्लाह के सुपुर्द। ये तुम्हारे सरदार को आने दो, एक एक को ठीक करेगा। बट आ जाए बस सभी। बचा लेंगे, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुरंत भाई अपनी बेगुनाही साबित कर ले इस कबीले में, और अब अपनी मर्जी से कैद खाने जा रहे हैं ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सके। अब अगर किसी ने अपनी हद से तजावुज किया तो वो मेरी तलवार से मारा जाएगा। चलो चलो अंदर रखो। चलो बिस्मिल्लाह।
पहुंच। हलीमा सुल्तान और तेरी तो मेरी यहीं से गुजरे हैं, अरे रे, और ये रास्ता कारवान सराय की तरफ जाता है। वो लोग शायद वहीं कयाम करें। मेरे पीछे आओ। हम आपके साथ हैं, हमें आप पर पूरा भरोसा है। हम आपके साथ हैं, हम आपके शानों पे शाना खड़े हैं। हम आपके साथ हैं, हमें आप पर पूरा भरोसा है। हमारी जानें आप पर मुर्बाद है, हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन आपके साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। अब्दुल भाई जिंदाबाद, अब्दुल भाई जिंदाबाद। अरे एक तरफ ये एक तरफ वो। हमने तुम पर अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, और तुमने हमें क्या दिया? भाई को मार डाला मेरे। एक मफहूमदा हो तुम, कातिल। कुनर, खुद को काबू में रखो। अर्तुगरुल का फैसला चिरका करेगा, तुम नहीं। वहां इंसाफ नहीं मिलेगा। हम सब जानते हैं कि जिगर में इंसाफ कभी भी नहीं मिलता। अगर इसी तरह बकवास करोगे तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा मैं। सिपाहियों, जाओ ले जाओ उसे। मेरे भाई अगर वालिदा को कुछ हुआ तो पैर बन के टूट पड़ूंगा तो दुर्गा कबीले पर। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा भाई। अल्लाह मियाँ आपके साथ है अर्तुगरुल भाई। तुरानी। मुझे इस मुसीबत से बचा मेरे रब। मदद फरमा, वालिदा को जिंदगी दे, और तू तक इनको वापस खैरियत से कबीला। सरदार, गौरव भी आया है, आपसे मिलना चाहता है। आने दो। हम मिल गए अर्तुगरुल। तुम, मैं चाहता हूं कि तुम हकीकत को समझो और हमारा साथ दो। सौदतीन को पेट में नेक ख्वाहिशात भेजी हैं, लेकिन क्या? उनका हुक्म है कि वजीर आफ़ताबकुश और उनके सिपाहियों के बदले हर सूरत अर्तुगरुल का सर लेकर मेरे महल पहुंचो ताकि इंसाफ का बोलबाला हो। अगर गद्दार ऐसे ही सादतीन को पैक के महल से नोयान की आमाजगा पहुंच सकते हैं और वहां से मामू के कबीले में, और वो भी बिना किसी खौफ के,
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी तलवारें अपनी नियामों में कभी जंग आलूद नहीं रहेंगी। गद्दार, अपने चरवाहे होने का सबूत आखिर दे ही दिया तुमने। गद्दार, यह हमारी रियासत की बेहतरी के लिए है अर्तुगरुल। वैसे भी तुम अपने मासूर हाथ के साथ क्या कर लोगे? हाँ, कहीं तुम ये तो नहीं वही हाथ से मारे थे। तुम्हारा सर सलामत रहेगा कल चिरके के बाद। तुम्हारी मौत का वक्त करीब आ गया है। तेरी मौत होगी बहुत जल्द। अर्तुगरुल, इंतजार करो कल का। क्या ख्वाहिश है गोपचे? सरदार गोरखुद इतने दुखी होने के बावजूद भी उसकी बेगुनाही के लिए मुस्तकिल दुआ कर रहे हैं। उन्हें बहुत ज्यादा दुख है गोपचे, और तुम्हारा ये जान लेना जरूरी है। अल्लाह ने चाहा तो सब कैसे कुछ कान ठीक हो बन जाएगा। रहे, देखो ना। तुम देख लेना, लेकिन खुद को इसका कसूरवार मत ठहराओ तुम। भाई, सबने साथ छोड़ दिया मेरा। ओह, तुमने किया ऐसा? तो लेकिन साहब को अर्तुगरुल की खबर देने पर मुझे निकाल दिया। बहुत बड़ा सलूक किया। इस दुनिया में मेरे आप लोगों के अलावा कोई नहीं। अरे रे, ये फिर यूज करेंगे इसको। दुनिया एक नए निजाम की जानिब बढ़ रही है को मुस्तकिम। गौर से सुनो मेरी बात। काफिरों के खिलाफ जिहाद में और रियासत के लिए सिपा सलार के ओहदे पर फाइज होना चाहते हो, जिहाद के फरोग के लिए बेताब है। हम एहतराम करते हैं तुम्हारी इस ख्वाहिश का। हमारा दीन और उसूल हमसे यही चाहते हैं, करा दे। लेकिन अनकरीब ऐसा वक्त भी आने वाला है जब ख्वाहिशात की तकमील के लिए तुम्हें शैतान से भी सौदा करना पड़ेगा। ये इसको भी मिला लेगा लगता है। हाँ, वापस चलोगे?
उस सरदार के लिए जो अजीम सल्तनत में मौजूद है। कौन है वो? शैतानों का शहंशाह, शैतानों का शहंशाह, शैतानी दुनिया के एर्ली खान और उसकी औलाद के लिए मुंजी और दुश्मन की ताजीम के लिए आज काम और कारा काम दुनिया उनसे खौफजदा है। चंगेज खान और उसकी औलाद के लिए मौत के साथ रक्त करने वाले मेरे तमाम बहादुर जंगजू, हर कबीले के लिए डरावना हाथ है उन पर। मुंशी और दुश्मन की ताजीम की खातिर, जन की ताजीम की खातिर, के लिए मुंशी और दुश्मन की ताजीम की खातिर, जन की ताजीम की खातिर, मुंशी दुश्मन की ताजीम के लिए, की ताजीम के लिए, मुंशी और दुश्मन की ताजीम की खातिर, जन की खातिर। चल रहा है, अभी प्लानिंग तो चल रही है, लेकिन अभी थोड़ा गुंदुक, तू बोलते ना सरदारों की तरह बात करा। वो पहले जो कन्वर्सेशन था वो दोनों के बीच में वो भी सही था, लेकिन फिर अर्तुल ने खुद ही बोला मुझे गिरफ्तार हो जाना चाहिए। बट कितने मतलब ये ना वो बंदा ना उसका भाई वो आ जाएगा ये नोयान वाली गैंग में, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज वो भी आइटुलिन का भाई है ना। हाँ वो मेरे को लगता है क्योंकि सबका मकसद एक ही है कि अर्तुल को मारना है और उसको पावर भी चाहिए ना, पावर भी चाहिए। और हाँ। वो तो दे देगा नोयान उसको, अगर जी, उसका जी, काम जी, कर दिया तो मुझे लग रहा है वो आ जाएगा। बट लेकिन अगर अर्तुल अगर छूट गया, सबसे पहले विस्की कर दो, उड़ाना चाहिए, क्योंकि इसने तो देखा है उसको नोयान के यहाँ हाँ। तो वो तो फंस जाएगा अच्छे से, अपने आंखों से देखा तो उसको तो अभी मालूम है ये गद्दार है, ये गद्दार है, इसका भी काम तमाम करना पड़ेगा। जी जी जी। हाँ, और ऊपर से भी नोयान पता नहीं और क्या प्लान करो, और वो लोग पीछे हाइमा के पीछे गए उधर, हलीमा के हाँ, पीछे, हलीमा के पीछे गए। हाँ, और हाइमा अब तक बोलते ना मुझे चाहिए वो आ जाए, क्योंकि अगर वो आ गई ना फिर तो, लेकिन आएगी और फिर भी इतनी हेल्दी नहीं रहेगी ना, वो हेल्दी तो नहीं होगी, बट स्टिल एक बोलते हैं ना चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय बाय, टेक केयर।